Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is the exercise of Unit 2, which is patriotism. Today, we will discuss the exercise, the grammatical exercise of Unit 2. इस यूनिट का हम ग्रामेटिकल एक्सरसाइज जो हमने पहले छोड़ दिया था वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कर लेंगे। आप लोगों के पास जिस जिस बच्चे के पास बुक हैं तो वो अपनी बुक्स जो हैं ओपन करके बुक्स पे से कर ले, लेट पेंसिल से फिल करते जाए। मेरे सामने आराम आराम से बोलता जाता हूँ। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है उनके सामने ये पीडीएफ फिर क्लास के लास्ट में शेयर कर देता हूँ, वो इस पीडीएफ में से ही देख लेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पे मैं आया हूँ पॉइंट वोकैबुलरी ए है। तो वहाँ पे कहता है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कंफर्म योर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स, ये जो बोर्ड में लिखे गए हैं वर्ड्स, कंजर्वेशन, इंस्टेंस, फिडेलिटी, शील्ड एंड रिवॉर्ड। ठीक है, ये 5 वर्ड्स हैं जो बुक में से निकाल के दी गई हैं। इसमें ये कह रहा है कि गेस मीनिंग यानी कोनोटेटिव मीनिंग और डिनोटेटिव मीनिंग अलग करें। ठीक है, गेस मीनिंग का मतलब होता है इसका जो गेस के तौर पर कोनोटेटिव, यानी आप जब इस्लामियत की इस बात की आप इस्लामियात से समझें, जब पढ़ते हैं तो 2 बातें, एक होती है लघवी मानी, ठीक है, दूसरी होती है इस्तिलाही मतलब। ठीक है, तो एक इस्तिलाही मतलब होता है, एक होती है लुग़वी मानी। ठीक है, लुग़वी लुगत से यानी डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी के अंदर जो मीनिंग दी गई है वो भी लिखे, ये भी यही कहता है, और इस्तिलाही मतलब भी गेस मीनिंग है वो भी कर ले। ठीक है, तो कंजर्वेशन जो वर्ड है उसका मतलब है बचाना। ठीक है, टू सेव समथिंग, तो इसकी गेस मीनिंग है कंजर्वेशन ही। ठीक है, और डिक्शनरी मीनिंग क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है, हिफाजत। इसी तरह इंस्टेंस, इंस्टेंस का गेस मीनिंग यानी इस्तिलाही तौर पर उसको इंसिडेंट के तौर पर भी लिया जाता है। ठीक है, इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट। ठीक है, और डिक्शनरी को आप चेक करेंगे इसकी मीनिंग, तो इसमें एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जाम्पल एक ही बात होती है। ठीक है, तो इंस्टेंस डिक्शनरी मीनिंग में आप लिखेंगे एग्जाम्पल, और गेस मीनिंग में आप लोग लिखेंगे इंसिडेंट। ठीक है, इसी तरह फिडेलिटी है। ठीक है, फिडेलिटी का गेस मीनिंग है फेथफुलनेस। ठीक है, ईमानदारी। इसी तरह डिक्शनरी मीनिंग है लॉयल्टी, LOYALTY। ठीक है, लॉयल्टी। तो ये उसकी गेस्ट सॉरी डिक्शनरी मीनिंग है लॉयल्टी, और फेथफुलनेस क्या है? ये है गेस्ट मीनिंग। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं, शील्ड है। ठीक है, वर्ड शील्ड, शील्ड का गेस्ट मीनिंग प्रोटेक्शन यानी हिफाजत। ठीक है, शील्ड कवर यानी कवर को कहते हैं, तो इसका डिक्शनरी के अंदर मतलब निकलता है प्रोटेक्ट, हिफाजत, इसका भी। ठीक है, तो इसमें डिक्शनरी में आप प्रोटेक्ट लिखें और गेस मीनिंग में प्रोटेक्शन लिखे। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ पे है रिवार्ड। ठीक है, इनाम यानी रिवार्ड का गेस मीनिंग है कंपनसेशन। ठीक है, इनाम यानी मुआवजा। इसी तरह डिक्शनरी मीनिंग है प्राइस, कीमत। ठीक है, तो ये 5 जो हैं पॉइंट ए में 5 मीनिंग्स दिए गए थे, इनका हमें कहा था गेस मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग जो है वो
बताएं। तो वो इस तरह हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर कोई पॉइंट इसमें से मिस हो गया है, ठीक है, तो मैं जब पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अंदाजे से न लिखे, फिर पीडीएफ में से देख के आप लोग अपनी बुक पे इसको फिल करें, ठीक है। तो जिनके पास बुक नहीं है वो बस ये अपने पास सेफ रखें, तो जब भी टेस्ट पेपर या कोई प्रिपरेशन हो तो वो यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। सेंटेंसेस लिखने के थे क्योंकि कॉपी पे करने के थे, वो मैंने पहले ही करवा दिया था। सी के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हम कर लेंगे मॉडल वर्ब्स का, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स का एक एक्सरसाइज है जो दिया है, पहले से आप लोगों को इसका बारे में थोड़ा सा पता है मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिस तरह हेल्पिंग वर्ब प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करते हैं, इसी तरह से ही मॉडल वर्ब्स भी प्रिंसिपल वर्ब जो होता है उसकी हेल्प करते हैं। यानी हेल्प करने का मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव डन माय वर्क, ठीक है। तो ये हैव क्या है, ये एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। ये आई हैव डन, डन क्या है, डू, यानी ये प्रिंसिपल वर्ब है, काम करना, मेन एक्शन को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, ठीक है। मेन एक्शन वहां पे क्या है, काम करना है, ठीक है, डन, ठीक है। तो हैव जो है वो टेंस के बारे में बताता है कि हैव लगता है तो हमें पता होता है कि ये काम हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह इस तरह हेल्प करते हैं। इसी तरह मॉडल वर्ब्स भी प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करते हैं, किस चीज के लिए, वो तो ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने कहा कि वो टेंस को डिफाइन करने के लिए हेल्प करते हैं, ये भी टेंस को करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मॉडल वर्ब्स पॉसिबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है। मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, यानी किसी चीज का हो सकने का इम्कान या न हो सकना, ठीक है, ये मॉडल वर्ब जाहिर करता है, जिसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं फॉर एग्जांपल कैन, कुछ मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ आई कैन डू दिस वर्क, तो ये मैं अपनी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इट इज दिस वर्क इज पॉसिबल फॉर मी टू डू, ठीक है। इसी तरह एबिलिटी, किसी काम के हो सकने की सलाहियत, ठीक है, किसी काम को करने की एबिलिटी कितनी है, इस बारे में बताए, ये मॉडल वर्ब से बता देते हैं। इसी की तरह सर्टेनिटी के बारे में, ठीक है, कितने हद तक कोई बात दुरुस्त है और कितने हद तक वो दुरुस्त नहीं है, ये सारा यानी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और एबिलिटी, इस चीज को कहते हैं। ये अलग अलग करके हम इसमें डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि व्हाट इज मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो इधर आते हैं अब मॉडल वर्ब्स जो बुक वाले ने दिए हैं, मॉडल वर्ब्स, यहाँ मैं कर्सर लेके गया हूँ, मॉडल वर्ब्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग करके दिए हैं, जो तीन चार चीजें मैंने अभी बताई थी, ठीक है। तो इनमें कैन, कुड, कुड उसका पास्ट ही है, फॉर एग्जांपल आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कुड डू दिस वर्क, इसका मतलब है मैं काम कर सकता था। तो कैन, कुछ, मे, माइट, इसी तरह मे का माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है, वुड। ये क्या करते हैं, फंक्शन बताया, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसी चीज का हो सकने का इम्कान, ठीक है, कितने हद तक मुमकिन है कोई काम, ये तीन चार मॉडल वर्ब्स हैं, ये जाहिर करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये मल्टी फंक्शनल भी है, ठीक है, एक जगह पॉसिबिलिटी पे कैन यूज हुआ है तो दूसरी दफा वो यूज हो सकता है, तीसरी दफा भी हो सकता है, तो इस पे आप लोगों ने नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अगेन है कैन, विल, कुछ और वुड जो है वो एबिलिटी के लिए भी यूज होते हैं, जिस तरह कुछ देर पहले भी मैंने मतलब बनाया था, आई कैन डू दिस वर्क। तो ये
पॉसिबल भी है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ। इसी तरह मैं अपनी एबिलिटी भी शो करता हूँ कि आई एम एबल, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। तो एबिलिटी के लिए भी कैन, विल, कुड एंड वुड यूज होता है, ठीक है। इसी तरह सर्टेनिटी यानी जरूर, कंफर्म करने के लिए, किसी बात को की तायीद करने के लिए मस्ट, विल और शैल, ठीक है, ये तीनों फिर मॉडल वर्ब से हैं, ये यूज होते हैं। इसी तरह शुड, मस्ट, नीड और ought to, ये ऑब्लिगेशन, फर्ज, ठीक है, किसी चीज की फर्जिया कोई चीज हो, ठीक है। शुड यानी यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है बात। यू मस्ट गो, तो इसमें ज्यादा तायद होती है कि आपको जरूर जाना चाहिए, ठीक है। शुड से मस्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मस्ट ज्यादा पॉसिबिलिटी दे रहा है। इसी तरह नीड, यू नीड टू गो दिया, ठीक है, आपको वहां जाने की जरूरत है, ये फिर इन तीनों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह ought to जो है ये इखलाकी फ़राइज़ के लिए, जो इखलाकी तौर पर फ़र्ज़, ठीक है, जो आम ज़रूरी तौर पर करते हैं, वो बातें होती हैं। ought to, फॉर एग्ज़ाम्पल, यू ought to रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स भी हो सकता है, लेकिन ये है कि यू शुड रिस्पेक्ट जो है वो क्या है कि आपको करना चाहिए। इखलाकी जो मॉरल ऑब्लिगेशंस कहते हैं उनको, इखलाकी फ्राइ उनके लिए ought to यूज करना ज्यादा अच्छा है। इसी तरह एक मॉडल वर्ब और भी है, यूज टू, ठीक है। तो यूज टू किसके लिए आता है? टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, ठीक है, कोई ऐसी बात जो पास्ट में आप करते थे या पेश आया था कोई बात, इसको यूज करने के, इसको लिए क्या यूज होता है? यूज टू। फॉर एग्जांपल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो ये भी यूज टू भी जो है वो मॉडल वर्ब यानी पास्ट में कोई एबिलिटी जाहिर करता है। ये मॉडल वर्ब इस वजह से है, ठीक है, यानी पास्ट में मैं इस काबिल था कि मैं क्रिकेट खेल सकता था, ठीक है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो इसमें मेरी एबिलिटी जाहिर होती है वंस अगेन। तो पास्ट हैबिट के लिए यूज टू यूज होता है। साथ में एग्जाम्पल रखे हैं। एग्जाम्पल से मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, ये क्या है? ये एक परमिशन, परमिशन के लिए यूज होता है। कैन यू स्विम, ये एबिलिटी के लिए, परमिशन मीन्स इजाजत, ठीक है। कैन यू स्विम, ये क्या है? ये एबिलिटी को जाहिर करता है, सलाहियत को। यू शुड कीप योर प्रोमिस, ड्यूटी या ओब्लिगेशन, फर्ज, ठीक है। यू शुड कीप योर प्रोमिस यानी आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए, ठीक है। वी ought टू हेल्प हिम, यानी ये मॉरल ओब्लिगेशन है, इसने भी लिखा है, यानी ये जरूरी बात है कि आपने क्या करना है, किसी को, जब किसी को मदद की जरूरत हो उसकी मदद करनी चाहिए। वी ought टू हेल्प हिम यानी उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, हिम यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये था मॉडल वर्ब्स के हवाले से। अब इन्होंने क्या किए हैं, खुद यहाँ पे 6 सेंटेंसेस है, इनको आपने यहाँ पे ये मैं पढ़ रहा हूँ, यूज अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू, ठीक है, मॉडल वर्ब्स यूज करने हैं इन 5-6 के साथ। अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब है उसकी फंक्शन जो है वो साफ जाहिर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहला जुमला है, डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, ठीक है। तो कहता है 3 एबिलिटीज और कैपेसिटीज को आप डिस्कस करें, यानी एबिलिटीज आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या आपके पास सलाहियत है, क्या कौन सी स्किल्स हैं वो बताइए, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स यूज करते हुए, ठीक है, मॉडल वर्ब्स यूज करते हुए हमने बताना है, ठीक है। तो इसमें है आई कैन रन फास्ट, ठीक है, ये एक एबिलिटी है। ही कैन स्विम, ठीक है, ये एबिलिटी है। आई कैन रीड इंग्लिश, ठीक है, ये भी एबिलिटी और
कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये तीनों क्या जाहिर करते हैं, ये एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज की एबिलिटी को जाहिर करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जुमला था, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट। ठीक है, बाहर जाने के लिए टीचर से इजाजत ले लें। ठीक है, तो मे आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज। ठीक है, तो ये मोर फॉर्मल यूज कर रहा है। कैन आई गो आउट, ये भी एबिलिटी, ये क्या होती है, एबिलिटी जाहिर करती है ये भी, लेकिन ये क्या है, ये फॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो मे का लफ्ज जो है ये थोड़ा इज्जत वाला, ताजीम वाला है। जिस तरह आप और तुम में फर्क है, इसी तरह कैन और मे में भी फर्क है। ठीक है, मीनिंग दोनों का माना जो है वो सेम है, मे का भी वही है। अगर हम यहाँ मे लगाए, मे आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज, तो बात फिर भी वही है। कैन आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज, फिर भी बात सेम है। लेकिन जो है फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, यानी बड़ों से जब बात करनी हो, ठीक है, टीचर्स, पेरेंट्स, इसी तरह बुजुर्ग, तो इनके साथ मे आई गो आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसी वजह से मे यूज किया हुआ है। नेक्स्ट जुमला है आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक। ठीक है, दोस्त को जो है किताब जो है आपको देने के लिए कहना है, तो वो कैसे कहेंगे, तो कुछ यू, यहाँ पे मॉडल वर्ब आप कुछ या वुड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो आप भी कुछ लिख लेंगे, कुछ यू लेंड मी योर प्रैक्टिकल नोट बुक। ठीक है, तो ये कुछ कैन, तो यहाँ पे भी क्या होता है, थोड़ा सख्त लफ्ज होता है, आप मुझे दोगे। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर वाला लफ्ज होता है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ जो है वो जरा क्या है, फॉर्मल वर्ड है, आप अपीलिंग वर्ड है, आप अपील कर रहे हैं, उससे दरखास्त कर रहे हैं कि वो आप अपनी जो है प्रैक्टिकल नोटबुक आपको दे दें। तो इस ऐसी चीज़ों के लिए कैसे करना होता है, ऐसी रिक्वेस्ट हम जब रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करके। ठीक है, कुड यू प्लीज गिव मी योर प्रैक्टिकल नोटबुक, या कुड यू लेंड मी योर प्रैक्टिकल नोटबुक। ठीक है, प्लीज भी लिखो फिर भी ठीक है, प्लीज नहीं लिखो फिर भी ठीक है, यानी कुड यू प्लीज लेंड मी योर प्रैक्टिकल नोटबुक, या कुड यू लेंड मी योर प्रैक्टिकल नोटबुक। ठीक है, इसी तरह फोर्थ पे है एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली। ठीक है, यानी सुबह सवेरे उठने के लिए क्या करना है, आपने जरूरी तौर पर, यानी मस्ट, जरूरी आपको जरूर उठना चाहिए, तो इसको एक्सप्रेस करना है। तो इफ आई डोंट गेट अप अर्ली आई विल बी लेट। ठीक है, या आप आसान करके मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, या यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर कंफ्यूजन की क्रिएट ना करेंगे, फोर यहीं लिखेंगे, इफ आई डू नॉट गेट अप अर्ली। ठीक है, अगर मैं जल्दी नहीं उठा, आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह फाइव है एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ठीक है, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यानी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी जाहिर की, आम जिम्मेदारी है, मॉरल नहीं है, इस वजह से और टू हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, इसी तरह शेयर सम पास्ट हैबिट, यानी पास्ट हैबिट को जाहिर करने के लिए हमने कहा था यूज टू यूज होता है, तो यूज टू से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट टुगेदर, यानी हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो ये बातें थी मॉडल वर्ब्स के हवाले से। मॉडल वर्ब्स के तीनों जो काइंड थी, जो पॉसिबिलिटीज थी, वो हमने डिस्कस की हैं अभी तक। अब हम आगे मूव करते हैं बी, तो आइडेंटिफाई। पार्ट बी जो है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इम्पेरेटिव। ठीक है, पहले तो हम समझेंगे ये कौन सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है,
assertive, interrogative, नेगेटिव और imperative। ठीक है, तो इनको जस्ट आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार हो, इसमें पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ होता है, आप लोगों को इससे भी अंदाजा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल या कुछ एक्सप्रेशंस हुरा, ओ, उफ, ठीक है, आ, ये ऐसे एक्सप्रेसिव वर्ड्स यानी सेगमेंट्स लगे हुए होते हैं, साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है, इससे जाहिर होता है। असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस ही होता है, जो सिर्फ सिंपली पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसको असर्टिव कहते हैं। ठीक है, दोनों शामिल करके हम अफर्मेटिव, अक्सर तौर पर आप लोगों को टेंसेस पढ़ाते हो हम अफर्मेटिव कहते हैं ना, जिसमें नहीं वाले जुमले भी आते हैं, सादे जुमले भी, तो वो जो आप मस्बत जुमले कहते हैं वो असर्टिव होते हैं। इंट्रोगेटिव तो आपको पता है क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नेगेटिव जिसमें नॉट आया हो वो जुमले। इम्पेरेटिव जिसमें कोई ऑर्डर, कोई सजेशन, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर, इसी तरह की चीज दी गई हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी, समीर यासिर कोई सवाल है? सर एक दफा असर्टिव रिपीट कर दें। ठीक है, ये जो अभी पढ़ा है ये वाला? यस सर। ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा था ये 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो दिए हैं, ठीक है, 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस है। इसमें एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, मैंने कहा फीलिंग्स और इमोशंस की एक्सप्रेशन के लिए हम जो सेंटेंस यूज करते हैं, यानी इसकी पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये मैं नीचे एक सेंटेंस में यूज हुआ है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर, ये सेंटेंस 2 जो है, ये जहाँ पे मैं कर्सर लेके गया हूँ, यहाँ देखिए, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, या एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क जिस पे लगा हुआ होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। साथ में हुरा, उफ, जो फॉर एग्जांपल हुरा वी वन द मैच। ठीक है, तो इसमें फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस हो। असर्टिव जो होता है वो पॉजिटिव मुस्बत जुमला होता है, सिंपली। इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला हो गया, नेगेटिव नफी वाला जुमला हो गया। इम्पेरेटिव जिसमें कोई ऑर्डर, कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, ऐसी बात गिवन हो, ठीक है, जिसमें रिक्वेस्ट किया गया हो, ठीक है, कोई सजेशन दी गई हो, ठीक है, या कोई ऑर्डर दिया गया हो, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो अब आपको फाइंड करना आसान है, जब बात आप समझ गए हैं तो फिर आप लोग जो हैं उसको फाइंड जो है आसानी से कर सकते हैं काइंड को। तो पहला हमारे पास सेंटेंस है, आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। ठीक है, तो कहता है अदब जो है एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें मैं खास तौर पर दिलचस्पी रखता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल जुमला इजहार किया हुआ है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई सजेशन है, ना कोई सवाल है, ना कोई नफी है, तो ये क्या बनेगा, ये असर्टिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, आर इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह सेकंड मेरे पास सेंटेंस है, वो है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, तो पेन यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या ही खूबसूरत, ठीक है, क्या ही खूबसूरत पेंटिंग है। तो हम ऐसी बात जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी साथ लगा हुआ। इसी तरह टीच हिम टू लर्न, ठीक है, टीच हिम टू लर्न। ठीक है, तो अब क्या है, उसे पढ़ना सिखाओ। ठीक है, तो इम्पेरेटिव इसमें हुक्म, इसमें आर्डर है, तो इसको हम इम्पेरेटिव कहेंगे। ठीक है, फोर्थ है हाउ वुड आई नो। ठीक है, तो हाउ वुड आई नो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और क्वेश्चन पूछे, मैं मुझे कैसे पता,
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ पे है शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नॉट से पता हम नॉट जहां भी लगा हो या नो लगा हो तो वो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यूनिट 2 का एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो भी बात कोई आप लोगों को समझ न आए हो वो फिर मैं आप लोगों की तरफ अब आता हूँ। आप लोग अगेन जो है क्वेश्चन पूछ के उसको कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। इसके लिए आप लोग हैंड रेस करेंगे, तो जिस बच्चे को अपने जो जिस तरह के सवाल हैं वो फिर आप पूछ सकते हैं अभी। जी अहमद फुजैल, आपने हैंड रेस किया फर्स्ट। सर जी ग्रुप में सेंड करें? जी जी, वो पहले की तरह मैं होम टास्क तौर पर सेंड कर दूंगा ना, आप लोगों को जो होमवर्क दूंगा उसके साथ मैं ये शेयर कर लूंगा, आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अभी कोई बच्चे लीव ना करे। ठीक है, मैं जब तक अटेंडेंस ना लूं तब तक आप लोग लीव ना करते। जी इब्राहिम। सर जी जी, मैं कह रहा था ये मॉडल वर्ब जो है ये हमने ऐसे ही लिखने थे, ये अंडरलाइन करना था। ये बस अंडरलाइन करने थे ना, मॉडल वर्ब्स वो जस्ट आप लोगों को वहीं से पढ़ा रहा था। ठीक है, क्योंकि उसका कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं दिया था, समझा रहा था। क्योंकि कोई भी कल को समझ आ जाए तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है पेपर के अंदर ना, तो इस वजह से मैं, बाकी आप लोगों ने वो लिखना नहीं था अलग अलग करके। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई सवाल? जी बाकी लोग आगे समझ सबको। कल तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, यानी उस पर फिर मैं प्रॉपर हर बच्चे से पूछ भी लूँगा कितना कुछ किया हुआ है और क्या समझ आया है। ठीक है, 20। ठीक है, अब आप लोग जो हैं वेट कर लेंगे, मैं अटेंडेंस लेके फिर आप लोगों को एलो कर देता हूँ, फिर आप लोग लीव कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।